Hope for you through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए आशा है। You can overcome sin, आप पाप पे विजय पा सकते हैं, sickness, बीमारी पर, curses, श्रापों पर, death, मृत्यु पर, devils, शैतान, separation, अलगाव, enmity, दुश्मनी। because Jesus suffered for you and your sins. Psalm 23 and verse 1, भजन संहिता 23 और 1 में कहता है, David says, दाऊद कहता है, the Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है, The Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कुछ घटी नहीं होगी। The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, In John 10:15 he says, यूहन्ना 10:15 में वो कहता है, I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ, I give my life for my sheep. मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। I give my life, I shed my blood for my sheep. मैंने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दी, अपने लहू को बहाया। Acts 20 and verse 28 says, और प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वां वचन, Jesus has purchased each one of us to become his own child. यीशु मसीह ने हमें अपनी संतान बनाने के लिए हमें खरीदा। Has purchased us to be the temple of the living God, for God to live in our hearts. जीवित परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे हृदयों में रह सके, उसने हमें खरीदा है। That's why Jesus went to the cross. इसीलिए तो यीशु मसीह क्रूस पर गए। He took all our sins upon himself, उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। all the curses of sin upon himself. पाप के हर एक श्राप को उन्होंने अपने ऊपर ले He लिया। suffered for our sins, वो हमारे पापों के लिए दुख उठाया, your sins and my sins. आपके पापों के लिए, मेरे पापों के He लिए। sacrificed himself and shed his blood, his holy blood, God's blood. और उसने अपने आप को बलिदान करके अपना पवित्र लहू बहाया, अपना खून बहाया, परमेश्वर के लहू को बहाया। Today with that blood he is purchasing you as his child. और आज उसी लहू से वो आपको अपनी संतान के रूप में खरीद रहा है। You can ask him, आप उससे मांग सकते हैं, Father, forgive me, cleanse my sins with your blood. पिता मुझे माफ कर, मेरे पापों को अपने लहू से धो दे। Now make me your child. अब मुझे अपनी संतान बना, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। He will make you his sheep, और तो वो आपको अपनी भेड़ बना लेगा, his child, अपनी संतान, his relative. उसका रिश्तेदार। What a great joy. कितने आनंद की I बात। have given my life for my sheep, और वो कहता है कि मैंने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दी है, and he will never leave you. और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, He will never forsake वो you. कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। Look at David. दाऊद को देखें, He was a shepherd, वो चरवाहा था, and he was taking care of his sheep. और वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता था। When the bear came to eat that sheep, जब कभी कोई भालू आता था उस भेड़ को खाने के लिए, when the lion came to tear the sheep and eat it, जब कोई सिंह आता था उस भेड़ को फाड़ खाने के लिए, David ran as the good shepherd, एक अच्छे चरवाहे के रूप में दाऊद दौड़ा चला जाता caught था the lion और उस सिंह से लड़ता था and tore its mouth और सिंह के मुंह को फाड़ देता था and killed it और उसे मार देता and था saved his sheep, और अपनी भेड़ को बचा लेता था। saved his sheep from the bear. और भालू से भी उसने अपनी भेड़ को बचाया। In this world there are bears and lions coming to devour us, इस संसार में भालू और सिंह आते हैं हमें फाड़ खाने के but लिए, God himself, Jesus Christ, fights for us. लेकिन परमेश्वर खुद जो प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए लड़ता है। When Jesus comes into your heart, जब यीशु मसीह आपके हृदय में आता है, he fights against the sickness that comes against वो you. उस बीमारी से लड़ता है जो बीमारी आपके विरोध में आती है। There is hope for you through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए आशा है। There is hope for you through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए एक आशा है। There is hope for you through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए आशा है। You can overcome sin, आप पाप पे विजय पा सकते हैं, sickness, बीमारी पर, curses, श्रापों पर, death, मृत्यु पर, devils, शैतान, separation, अलगाव, enmity, दुश्मनी। because Jesus suffered for you and your sins, according to Isaiah 53 and verse 5. और फिर यशायाह 53:5 के हिसाब से यीशु मसीह ने आपके लिए युद्ध किया है, लड़ाई की है। He will tear the mouth of those lions and bears which come to destroy you. और वो ऐसे भालू और सिंह का मुंह फाड़ देता है जो आपको नाश करने के लिए आते हैं। Jesus says, my child, यीशु कहता है मेरे बच्चे, I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, I have given my life for you, मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए दी for you to live. ताकि तुम जीवित रहो। And I am alive today. और आज मैं जिंदा हूँ, I rose up from the dead. मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ, I am alive मैं जिंदा हूँ to give you life every day. ताकि हर दिन तुम्हें जीवन दे सकूं, Every day. हर दिन। And I will fulfill the purpose for your life.
और तुम्हारे जीवन के लिए जो उद्देश्य है मैं उसे जरूर पूरा You will करूंगा। shine as a star in the world. इस संसार में तुम तारों के समान चमकोगे। You will shine as a star in the world. इस संसार में तुम तारे के समान चमकोगे। Today turn to Jesus. आज यीशु की ओर मुड़ जाएं। You may say, I'm dying. आप कहते होंगे मैं मरने पर हूँ, Jesus will resurrect you and make you shine in the world today, my beloved friend. लेकिन यीशु मसीह आपको जिंदा करके इस संसार में तारों के समान चमकाएगा। In the year 1955, 1955 में on the 11th of February, 11 फरवरी के दिन my father was a young man of 20 years. उस समय मेरे पिता की उम्र 20 साल की थी He was going towards the railroad to fall before the express train and kill himself. और वो पटरी पर जा रहे थे ताकि एक एक्सप्रेस ट्रेन के सामने अपने आप को गिरा दे ताकि अपनी आत्महत्या कर लें। He was full of sin, वो पाप से भरे हुए थे, addictions, नशे से भरे हुए थे, and he failed in all the exams. सारी परीक्षाओं में वो फेल हो गए थे। He was searching for a job. He did not have a job. वो नौकरी ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। Everybody said, get out, you failure. We don't want you. सभी ने कहा अरे तू फेल है, तू तो निकल जा, हम तुझे नहीं चाहते। People in the family were criticizing him all the time. हर समय परिवार के लोग भी उनकी निंदा करते He थे। was the only son to his parents. वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। His father was a poor secondary school teacher. उनके पिताजी जो गरीब थे, सेकेंडरी स्कूल के टीचर थे, Very little salary. बहुत थोड़ी सा वेतन मिलता था। And he tried to educate my father, but he failed in all the exams. उन्होंने कोशिश की मेरे पिता को पढ़ाने की, लेकिन हर एक परीक्षाओं में मेरे पिता फेल हो जाते थे। My grandfather would take tuition after tuition and he was coughing and coughing all the time. और मेरे पिता जो थे वो ट्यूशन पे ट्यूशन लेते थे, उनको खांसी होती थी, हर समय खांसते थे। And his mother became an epileptic. और उनकी माँ को मिर्गी की बीमारी हो गई, She used to get fits. उन्हें मिर्गी आने लगी All the time crying out because of the fits. और मिर्गी की वजह से हमेशा वो रोती रहती थी। His mother loved him so much as the only son. उनकी माँ ने भी उनसे बहुत प्यार किया था क्योंकि वो इकलौते बेटे थे, But she was affected with fits. लेकिन उन्हें मिर्गी की बीमारी हो गई। My father's heart was broken. मेरे पिता का हृदय टूट गया All the money was going towards the expenses of my grandmother. और मेरी दादी के इलाज में सारा पैसा चला जाता था Financial struggles, और आर्थिक बहुत ही दुर्बलता आ गई, failure, असफलताएं थी, no job, नौकरी नहीं थी, no peace, शांति नहीं थी unemployment, और बेरोजगारी थी and sickness. और बीमारी थी, No hope about the future. भविष्य की कोई आशा नहीं थी। My father said, why should I live? मेरे पिता ने कहा कि मैं क्यों जिंदा रहूं, Why should I live? क्यों मैं जिंदा रहूं, Let me die. मैं मर जाऊंगा, I have no hope. मुझे कोई आशा नहीं I बची, have no hope. मुझे कोई आशा नहीं, I have no hope. मुझे कोई आशा नहीं, Nobody can help me. कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। I have broken the heart of my father and mother. मैंने अपने माता पिता के दिल को तोड़ा है। And as he was going all alone, और जैसे वो अकेले चले जा रहे थे, totally broken, पूरा टूटा हुआ थे, his uncle met him on the way. और रास्ते में उनके अंकल उन्हें मिल गए His uncle did not know his intentions. और फिर उनके अंकल को पता नहीं था कि ये क्यों जा रहे हैं। His uncle was a police inspector. और उनके अंकल जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे He just looked at my father और उन्होंने मेरे पिता को देखा and said, Dinakaran, और कहा, दिनकरण why do you have to live this miserable life? तो क्यों ऐसी दुर्दशा की जिंदगी को जी रहा है, Why do you want to live in darkness? क्यों तू अंधकार में जीना चाहता है? Don't you know God loves you? क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर तुझसे प्यार करता है? Don't you know God loves you? क्या तुझे नहीं पता परमेश्वर तुझसे प्यार करता है? Ask God to help you. परमेश्वर से बोल, वो तेरी मदद करेगा। My father said, मेरे पिता ने कहा, Uncle, अंकल will God give me a job? क्या परमेश्वर मुझे नौकरी देगा? He said, yes. उन्होंने कहा हाँ। He said, will God give me peace? उन्होंने पूछा कि क्या परमेश्वर मुझे शांति देगा? His uncle said, yes. अंकल ने कहा हाँ। Will God give me an honorable future? और क्या परमेश्वर मुझे एक अच्छा भविष्य देगा? He said, yes. अंकल ने कहा हाँ। And then he said, और तब उन्होंने कहा, Dinakaran, दिनकरण ask God. परमेश्वर से मांग, And when he comes to you and shows you your heart, और जब वो आएगा तेरे पास तो तुझे तेरा हृदय दिखाएगा। remember the blood of Jesus Christ cleanses you from every sin. याद रख, यीशु मसीह का लहू तुझे तुझे तेरे सारे पापों से शुद्ध करता है। My father said, why not I try God? Anyway, I'm going to die. तो मेरे पिता ने कहा, क्यों न परमेश्वर को भी आजमा के देख ले, वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ। He went to his home, और वो अपने घर गए, just that one room home, एक ही कमरे का घर था, and he cried, और वो रोने लगे, oh God, हे परमेश्वर, if you're alive, यदि तू जिंदा है come and give me peace. तो आकर मुझे तू शांति दे, Come and give me peace. आकर मुझे शांति दे। And before his eyes, his whole life came like a movie.
और उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी एक फिल्म के समान आ गई। He saw all the wrong things that he had done. उन्होंने उन सारे बुरे कामों को देखा जो उन्होंने किए थे। How he lived in sin. किस प्रकार से वो पाप में जिए। How he broke the heart of his parents. कैसे उन्होंने अपने माँ बाप के दिल को तोड़ा। His heart was saying, Dinakaran, you are condemned. और फिर उनका दिल कह रहा था कि दिनकरन तू दोषी है। You are condemned. तू दोषी है। At that moment, और उसी समय he heard his uncle saying, the blood of Jesus Christ will cleanse you from every sin. उन्हें उनके अंकल की बात याद आई जिन्होंने कहा था कि यीशु का लहू तुम्हारे सारे पापों से शुद्ध करता है। And he cried और मेरे पिता रोने and लगे said, Jesus, और कहा यीशु if you're God, यदि तू परमेश्वर है cleanse me with your blood. तो अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। Cleanse my sins. मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर। Cleanse me and give me peace. मुझे शुद्ध कर और मुझे शांति दे। And the presence of God came. और तब परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। And the presence of God made him feel again. और फिर परमेश्वर की उपस्थिति ने उन्हें एक नया अनुभव दिया। The blood of Jesus cleansed him. और यीशु के लहू ने उन्हें धो दिया। That day he was transformed. उस दिन उनका जीवन बदल गया। Then as he cried more for God, और जैसे वो ज्यादा परमेश्वर को पाने के लिए पुकारते थे, Jesus appeared to him. यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होते थे। Jesus appeared to him for 3 hours. 3 घंटे तक यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए। And he said, my son, और उन्होंने कहा मेरे बेटे, I have called you to cry for the burdens and the tears of other people. मैंने तुझे इसलिए बुलाया है ताकि तू औरों के बोझ के लिए, औरों के आंसुओं के लिए रोए। I have transformed you now. इस समय मैंने तुझे बदल दिया है। I will give you my compassion and love for the people. लोगों के प्रति मैं अपना प्रेम और अपना तरस तुझे दूंगा। When you are moved with compassion for the people, जब तू लोगों के लिए तरस से भरकर काम करेगा, when you cry for them, और जब for तू- their tears to be wiped away to me, और जब तू मेरे ओर पुकार के उनके लिए रोएगा ताकि उनके आंसू पोंछे जाएं, I, Jesus, will come, तो मैं यीशु खुद आ जाऊंगा, see your tears. तेरे आंसुओं को देखूंगा। Dinakaran, I will see your tears and wipe away their tears. दिनकरन मैं तेरे आंसुओं को देखकर उनके आंसुओं को पोंछूंगा। And the power of God's love filled his heart. और फिर परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ्य ने उनके हृदय को भर Of दिया। course, God blessed him. हाँ, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। God blessed him with a wonderful job after he passed the exams. और एक परीक्षा के पास होने के बाद परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही अच्छी नौकरी God दी। blessed him with a wonderful wife. और परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत ही अच्छी पत्नी दी। God blessed him with a beautiful son, that's me. और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही सुंदर लड़का दिया जो मैं हूँ। And God blessed us in abundant measure. और परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीष दी। Yes, give the Lord a big hand clap. आइए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Let's listen to testimony of how God protected them and God is using them to bless others. Please put your hands on the portion where you have your sickness. आपको जहाँ भी बीमारी है वहाँ अपना हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। The Holy Spirit will liberate everybody tonight. पवित्र आत्मा सभी को आज छुटकारा देगा। Every asthma will have to go. सभी दमे की बीमारी को आज जाना होगा। Every pain, सारा दर्द, every sleeplessness, नींद ना आना, every depression. सभी तनाव, The Holy Spirit is upon you. पवित्र आत्मा आप पे उतर रहा है। He is doing miracle. वो चमत्कार